हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीसीसी बदलापुर फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। आज इस चैनल के माध्यम से आज क्लास 8th का आपका सब्जेक्ट है मैथ। टॉपिक्स आपका स्टार्ट है आपका 2 और रैखिक समीकरण। दूसरा है 7D का ये क्वेश्चन दूसरा है। एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना आपको कुछ नहीं करना, माना कि आदमी की वर्तमान आयु कितना है, क्या है आदमी की वर्तमान आयु, आदमी की वर्तमान आयु क्या है x है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y है। कह रहा है कितने वर्ष पश्चात कर रहा है, वह कह रहा है कि आयु इस समय उसकी पुत्र की आयु की 4 गुनी है। उसकी जो उम्र थी, उस आदमी की जो उम्र थी उसकी अपने बेटे की उम्र क्या थी 4 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है x है इस समय और बेटे क्या है y है। लेकिन कह रहा है कि उसकी जो उम्र थी उसके बेटवा की 4 गुनी थी। तो किसकी गुनी थी, इसके बेटे की। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके बेटे वाले में 4 की गुणा कर दे रहे हैं। तब ये बराबर, जैसे मैं कहूँ अगर मैं सपोज करूँ कि मेरा जो है कि उम्र मेरा इस समय कितना है 16 बरस है, ठीक ना, मेरा उम्र 16 बरस है। अगर मैं कहूँ कि मेरे बेटे की उम्र जो है कि इस समय कितना है 8 बरस है, या मैं कह ले रहा हूँ कि आपका जो है कि 4 बरस है, कितना है 4 बरस है। अब मैं कहूँ कि देखो, मैं कहूँ कि मेरी उम्र जो है कि मेरे बेटे की उम्र की कितना गुनी दिख रही है 4 गुनी दिख रही है, क्यों 4 को 16 होता है। अगर मैं वही 4 को गुणा, जो मैं 4 गुना इससे बड़ा हूँ, अगर वही के 4 गुणा मैं अगर अपने बेटे वाले में गुणा कर दूं तो दोनों इस समय बराबर हो जाएगा। गुणा करके देखो 16 हो जाएगा और ये 4 चौका 16, अब ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। वही बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। यानी पुत्र की सॉरी पिता की जो आदमी की उम्र थी x थी, अपने बेटे की 4 गुनी थी, उसकी बेटे की 4 गुनी थी। यानी कहने का मतलब जब वह 4 उसके बेटे वाले में गुणा कर दूंगा तो दोनों की उम्र क्या हो गई, आपस में बराबर हो जाएगी। जब ये बराबर होगा तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक ना। फिर आगे कहता है 18 वर्ष बाद। अब सबसे पहले अब 18 वर्ष बाद निकालेंगे। तो मैंने बताया बाद के लिए क्या होता है, हमेशा जुड़ता है। तो 18 वर्ष बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 वर्ष बाद जो आदमी की उम्र है या पिता की जो होगी आदमी की उम्र क्या हो जाएगी, यह वर्तमान आयु फिर 18 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा x प्लस का 18। और फिर 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी y प्लस का 18। अब फिर कंडीशन ये कह रहा है कि 18 वर्ष बाद क्या था इसका, कर 18 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु कितना हो गई थी 2 गुनी होगी। यानी इसकी उम्र उसके पिता की यानी x प्लस 18 था और उसकी बेटे की उम्र कितनी थी y प्लस का 18 था। अब बराबर कैसे होना है, बराबर क्या होगा, क्योंकि ये जो बाप था इससे कितना गुना था 2 गुना बड़ा था, है ना। जब 18 साल बाद की बात हुई तो ये कितना रह गया 2 गुना। तो ये 2 गुना ये जो है कि ये 2 गुना इससे रह गया, अपने बेटे से बड़ा है 2 गुना। तो जब अपने बेटे से 2 गुना बड़ा है तो बराबर कर रहे हैं कि बेटे वाले में 2 को गुणा कर दे रहे हैं। तो पुत्र वाले में मैं क्या कर दे रहा हूँ, उसका 2 का गुणा कर दे रहा हूँ। 2 का क्योंकि 2 ही गुना था ना तो 2 को गुणा कर दे। थोड़ा सा साल बात कर लो, x प्लस का 18 बराबर 2 का गुणा कर लो। अरे 4 गुना कहाँ है, पढ़ो ना। लास्ट में 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगुनी होगी, है ना। पहले तो कंडीशन मैंने बनाया ना कि इस समय जो पिता की आयु थी अपने पुत्र की 4 गुनी थी, तो 4 गुना वाला यहाँ पर बनाया ना। जो x था उसमें उसके बेटे वाले में 4 का गुना कर दिया, दोनों की उम्र बराबर हो गई, इक्वेशन फर्स्ट बना लिए। ये 18 वर्ष बाद की बात है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु जो हो जाएगी x प्लस 18 हो जाएगी। 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु जो हो जाएगी y प्लस 18 हो जाएगी। कर 18 वर्ष बाद जो है पुत्र जो पिता की आयु थी पुत्र की आयु की दुगनी रह गई। तो क्या किया, ये पिता की आयु है तो पुत्र वाले में जितना पिता बड़ा हो रहा था उसी का जस्ट सपोज इसको बेटे वाले में गुणा कर दिया, समीकरण बराबर हो जाएगा। तो 2 का गुणा कर दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, होगा क्या 2y हो जाएगा और 18 गुना 36 हो जाएगा। जो अक्षर वाले हैं इसको एक साइड कर लेते हैं। तो कौन सा x और ये इधर है 2y, इसको इधर उठा लो तो माइनस का 2y हो गया। बराबर इधर कितना बच रहा है 36। अब ये प्लस 18 उधर जाएगा तो माइनस 18। चलो इसको सॉल्व कर लो, x माइनस का 2y घटा दो, 36 में 18 गए, अरे 18 दिन 36 होता है ना, तो क्या आ जाएगा ये 18। इक्वेशन आपका ये आपका सेकंड हो जाएगा, है ना। अब
देखो समीकरण एक ये हो गया, समीकरण दूसरा ये हो गया। अब तुम्हारी मर्जी का है तो विलोपन विधि अप्लाई करो, अगर तुम्हारी मर्जी कहती है प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करो। विलोपन विधि करोगे तो इसको इसमें से घटाना पड़ेगा क्योंकि x सेम है तो कैंसिल आउट होगा। अगर विस्थापन विधि लगाना चाहते हो, प्रतिस्थापन विधि लगाते हो तो x की वैल्यू समीकरण 1 से 2 में रख दो। तो इस वाले समीकरण हम क्या करते हैं, विलोपन जो है कि प्रतिस्थापन थोड़ा इजी मुझे लग रहा है तो मैं विलोपन वाला सॉरी प्रतिस्थापन लगा देता हूँ, यहाँ पर हटाता हूँ, इसको विस्थापन विधि लिखता हूँ या प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से। चलो प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान किसमें रखेंगे, हाँ मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में क्यों विलोपन विधि से नहीं किए, रखने पर दोनों से आएगा, थोड़ा इजी है इसीलिए मैंने ये काम ले लिया। दोनों कर देता हूँ, फिर दोनों वो भी कर देता हूँ, दोनों से मेथड एक ही है, रूल एक ही है, रिजल्ट एक ही है। चलो यहाँ पर x के स्थान क्या रखता हूँ 4y है ना, क्योंकि समीकरण 1 से y की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर कितना है 4y, तो जहाँ पर x से क्या कर दूँ 4y रख दूँ, तो x स्थान पे रखो 4y, फिर माइनस का 2y है, माइनस का 2y बराबर क्या है 18 है, बराबर 18 कर दो, 4 में से 2 गए 2y बराबर क्या आ गया 18, तो y बराबर क्या आ जाएगा 18/2 तो क्या आ जाएगा 9 वर्ष आ गया, यानी बेटे की वो उम्र कितना आ गया 9 वर्ष। तो पुत्र पिता की यानी आदमी की आयु कितना आएगी, आदमी की आयु निकालने के लिए क्या करोगे यहीं पर y की वैल्यू रख दो, ठीक ना, y का मान ये आ गया आपका उसके पुत्र की आयु, ठीक ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो उठा के, रखने, चलो रख दो उठा के। x बराबर क्या था 4y था है ना, तो x बराबर 4 गुणे y की वैल्यू कितना आ गया 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9 का 9 चौका 36 वर्ष, यानी पिता की जो उसके आदमी की आयु थी वो क्या हो जाएगी 36 वर्ष और बेटे की उम्र क्या आ जाएगी 9 वर्ष। ये तो था प्रतिस्थापन। चलो इसी में विस्थापन विधि देख लेते हैं, इम्यूनेशन देख लेते हैं, क्या होता है विलोपन विधि देख लेते हैं। देखो समीकरण 1 ये था, हम करते क्या समीकरण 1 में से ये रिजल्ट आ गया है, मैं इसको इस दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के लिए दूसरा मेथड बता रहा हूँ, ठीक ना, जिसको विलोपन विधि कहते हैं, विलोपन विधि है ना, विधि विलोपन विधि में करना क्या होता है, हमें एक पद को एलिमिनेट करना, हटाना होता है। तो मेरे पास एक समीकरण ये है x बराबर का 4y, ये क्वेश्चन फर्स्ट था, और आपका मेरे पास दूसरा क्या था x माइनस का 2y बराबर क्या था, या तो इसको थोड़ा सा ऐसे इसको पक्षांतर कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा x माइनस का 4y, इसको इधर ले लें तो माइनस हो गया 4y बराबर 0, इसको क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं। चलो दूसरा देखो ये था x माइनस का 2y बराबर का 18। अब हमें एक टर्म काटना है क्योंकि y वाला तो कटेगा नहीं, कुछ गुणा भाग करना पड़ेगा क्योंकि सेम नहीं, x वाला सेम दिख रहा है, जब दोनों सेम चिन्ह है तो सीधी सी बात है घटाना पड़ेगा क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। तो करते क्या है, मैं यहाँ पर सीधा से लिख देता हूँ समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण को 2 को घटाने, मैं साइन लगा दिया वैसे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने। चलो जब जो घटेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, कौन सा घट रहा है 2 घट रहा है तो 2 का साइन चेंज हो, ये प्लस था ये माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस था तो प्लस होगा, ये माइनस प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। चलो x में से x गए 0, फिर ये प्लस हो गया माइनस, तो 4 में से 2 गया 2y, क्या धन की माइनस 2y क्योंकि 4 वाला बड़ा है, बराबर क्या आएगा ये माइनस का 18 क्योंकि माइनस का साइन, माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2y बराबर क्या आ जाएगा आपका 18 और y बराबर क्या आ जाएगा 18/2 बराबर 9 वर्ष। फिर इसके बाद क्या करोगे, इसी का मानो समीकरण 1 उठा कर रख दोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। इस दोनों तरह से आप जैसे भी करो, आपको जिस तरह से इजी लगे, चाहे आपका प्रतिस्थापन विधि लगाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी करती विलोपन लगाओ, गद्य जो भी लगाओ, लगा आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना।